तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। मैं ऑनलाइन स्टडी की ओर से मनीष कुमार गौर फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का अपना जो एसएससी जीडी का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 नंबर का प्रैक्टिस सेट नंबर है, जिसमें अपन 30+ क्वेश्चन टास्क करेंगे कंप्लीट क्वेश्चनों का। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और फटाफट कंप्लीट करेंगे, अपने पास टाइम बहुत कम है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के लिए संवर्धन से संबंधित है? मतलब सहकारी समिति में जो अनुच्छेद आता है वो कौन सा आता है? ठीक है, तो आपको सभी को पता है, मतलब 31A और 31B तो आप रॉन्ग कर दोगे, बट 43 और 40B में आप कंफ्यूज हो जाओगे, बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि कितना अच्छा सुनहरा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन। इसको मोस्ट लगा लेना, स्टार लगा लेना। अब देखो इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं वो भी आपको मैं बता दूंगा। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताऊंगा आज मैं, जिनसे देखो किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो देखो 43B है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 43B में कौन सा संविधान संशोधन आ जाएगा? 97वां संविधान संशोधन आ जाएगा। ठीक है, याद रख लेना। एक काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 43B में जो संविधान संशोधन आता है कौन सा आता है, मतलब कौन सा जाएगा? 97वां आ जाता है। ठीक है, कौन सा था? फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दीजिए। मैंने क्या बोला अभी? कौन सा जाएगा? 97वां आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, इसको तो मैं इरेज करूँ, फिर देखो अगला क्या लिख रहा हूँ। 73वां संविधान संशोधन, इसको हटाओ, अब लिखो 73वां संविधान संशोधन। इसमें क्या क्या मोस्ट चीज़ें वो मैं बता रहा हूँ अभी आपको। ये 1992 का संविधान संशोधन है। ठीक है, कब है? 1992 का संविधान संशोधन है। ये लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993, मतलब 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था। अब बात करें ये भाग, तो इसका भाग मतलब भाग कौन से में? 9 में भाग है, भाग 9 में। ठीक है, याद रखो। और एक क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? सूची मतलब अनुसूची, मतलब अनुसूची कितनी है? अनुसूची 11। और विषय बात करूँ, सब्जेक्ट की बात करूँ, विषय कितने हो जाएगी इसमें? विषय हो जाएंगे अपने 29 विषय हो जाएंगे, 29 विषय हो जाएगी। ये भी नोट करो। यदि बात करें आर्टिकल की, तो आर्टिकल कितना हो जाएगा? आर्टिकल हो जाएगा 243 से 243 ओ तक हो जाएगा। ठीक है, 243 से 243 ओ तक हो जाएगा। यदि बात करें कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई थी, तो लिखो बलवंत राय समिति की सिफारिश पर। बलवंत राय समिति, बलवंत राय समिति की सिफारिश पर की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? त्रिस्तरीय पंचायत द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? त्रिस्तरीय पंचायत द्वारा शुरू की गई थी। किसके कहने पर? बलवंत राय समिति के कहने पर की गई थी। अब देखो एक क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है यहाँ पे, जो ये 73वां संविधान संशोधन है, ये पहली बार कहाँ लागू हुआ, कब लागू हुआ? ये कहाँ लागू हुआ था पहले बताओ, कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था पहली बार, मतलब 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? नागौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागौर में हुआ था। यदि बात करें नागौर में कहाँ हुआ था? राजस्थान नागौर में हुआ था। और किसके द्वारा लगाया गया था? नेहरू जी द्वारा लगाया गया था। नेहरू जी द्वारा लगाया गया। तो जितना भी मैंने अभी इसको क्वेश्चन को करवाया, एक बार रिवाइज कर लेना आप बैक करके, और जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप लिख लेना। अब मैं नेक्स्ट बताता हूँ इसके बारे में। अब आता है 74वां संविधान संशोधन। अब आता है 74वां संविधान संशोधन। तो 74वां संविधान संशोधन मतलब क्या हो जाएगा इसमें? अनुसूची कितनी हो जाएगी? अनुसूची हो जाएगी इसमें 12। यदि सब्जेक्ट की बात करते हैं विषय की, तो विषय कितने हो जाएंगे इसमें? 18 विषय हो जाएंगे। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? ये नगर निकाय से संबंधित है, नगर निकाय से संबंधित है। ठीक है, तो ये दो मैंने जो क्वेश्चन बताए थे 100% इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो स्लाइड मैंने करवाई है इनमें से 100% एक क्वेश्चन आएगा। अगला प्रश्न देखिए, 73वां संविधान संशोधन पहली बार किसके द्वारा लागू किया गया? बताओ। अभी बताया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959। और कहाँ किया गया? नागौर राजस्थान में किया गया। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, राजा टोडरमल निम्न में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल में रहे थे? बताओ। अच्छा क्वेश्चन बनता है। ये जो राजा टोडरमल है ये अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। तो ये जो 9 रत्न है वो याद कर लेना, इनमें से 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। टॉप लेवल का ये क्वेश्चन बनता है 100%। ठीक है, अब देखो बात करें जहांगीर के बारे में, याद करो जहांगीर के बारे में याद करो। तो जहांगीर का जो मतलब जहांगीर का काल में कौन था? चित्रकला, स्वर्ण काल, मतलब चित्रकला था वो इसके काल में था रहा। ठीक है, और एक क्वेश्चन क्या पूछा था, जहांगीर ने जो अनुमति दी थी अंग्रेजों को, मतलब अंग्रेजों को जो अनुमति दी थी, मतलब किस, पहले ये बताओ तो किस अंग्रेज को अनुमति दी थी? कौन सा अंग्रेज था जिसको जहांगीर के द्वारा अनुमति दी क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए। तो उसका नाम था टॉमस रो। क्या था? टॉमस रो को जो है अनुमति दी थी। टॉमस रो को क्या दी गई थी? अनुमति दी थी। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। एक क्वेश्चन आपको पूछा है, शाहजहां के काल में कौन था वास्तुकला? शाहजहां के मतलब शाहजहां के समय कौन था वास्तुकला? ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन इनको भी नोट कर लेना। अगला प्रश्न देख रखिए, पानीपत के किस युद्ध में
अब देखो क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे घुमा दिया, बट मैं जानता हूँ कि जो एग्जामिनर है ऐसे ही क्वेश्चन देगा और ऐसा आया हुआ भी क्वेश्चन, इसलिए इसको घुमा दिया। पानीपत के किस युद्ध में बाबर एवं इब्राहिम लोदी की जो है मतलब लड़ाई हुई थी, जिसमें बाबर ने जीतकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अब आप जरूर कंफ्यूज हो गए इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा घुमा दिया है। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय और तृतीय फिर। देखो ये किस युद्ध की बात हो रही है तो आपको समझना है। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, तो बाबर ये जीत गया था। अब देखो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जो कि कब हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और पानीपत का थर्ड युद्ध कब हुआ था, 1761 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये याद रहा। अब आपको कमेंट बॉक्स में छापना पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो कब हुआ था, ठीक है, और किसके मध्य हुआ था, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। अगला प्रश्न देखो, किन देशों ने मालाबार नौसेना अभ्यास 2022 में भाग लिया था, बताओ। कौन सा मतलब देश था जिसने नौसेना मालाबार जो नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया था, बताओ। अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो देखो भारत जापान ऑस्ट्रेलिया, भारत जापान अमेरिका, या भारत पाकिस्तान बांग्लादेश, या फिर भारत ऑस्ट्रेलिया जापान अमेरिका। तो देखो ये जो चार देश थे उनको कहा जाता है क्या, भारत ऑस्ट्रेलिया जापान अमेरिका। देखो इन्होंने क्या किया था, मालाबार नौसेना अभ्यास में 2020 में भाग लिया था। अब देखो इससे क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन देखो अभी बता रहा हूँ, टॉप लेवल क्वेश्चन बनते हैं। इसको कहते हैं क्वाड, क्वाड कहते हैं, क्वाड संगठन कहते हैं। जो चार देश मिलकर क्या बनते हैं, क्वाड संगठन बनते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्वाड संगठन, लिख लो। और इसकी 2022 में बैठक कहाँ हुई, बताओ। 2000 में इसकी जो बैठक हुई टोक्यो में, कहाँ हुई, टोक्यो में हुई, ठीक है, टोक्यो में हुई थी, ठीक है, लिख लेना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन क्या बनता है, ये मैंने देखो अभ्यास की बात करी, और भारत और जापान के बीच कौन सा अभ्यास चलता है, बताओ। भारत और जापान के बीच कौन सा अभ्यास है, बताओ। भारत और जापान के बीच कौन सा अभ्यास हो जाएगा, फटाफट धर्म गोर्जियन, कौन सा जगह, धर्म गोर्जियन हो जाएगा, कौन सा जगह, धर्म गोर्जियन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन लिख लीजिए। और भारत और अमेरिका के बीच, भारत और अमेरिका के बीच बात करें तो कौन सा हो जाएगा, वज्र प्रहार हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, वज्र प्रहार। तो ये जो तीनों क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, इनको नोट कर लेना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। ये क्वाड वाला जरूर जरूर याद कर लेना। अगला प्रश्न दे रखा क्या है, सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे, बताइए। सिख धर्म के जो प्रथम गुरु थे वो कौन थे, बताओ। अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी। गुरु तेग बहादुर, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु गोविंद सिंह या गुरु नानक। तो देखो प्रथम गुरु की बात करें तो सिख जो धर्म था उसका प्रथम गुरु कौन था, गुरु नानक था। गुरु नानक इसका प्रथम गुरु था। अब बात करें ये जो गुरु तेग बहादुर, गुरु ग्रंथ साहिब और गुरु गोविंद सिंह, तो देखो ये गुरु ग्रंथ साहिब है, ये गुरु गोविंद सिंह के बाद। अब देखो यहाँ पे लिखो पहले तो गुरु तेग बहादुर, इसको कहा जाता है हिंद दी चादर, क्या कहा जाता है, हिंद दी चादर, हिंद दी चादर इसे कहा जाता है। और इसकी जो हत्या है, इसकी जो हत्या है किसकी, गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के द्वारा करवाई गई थी, ठीक है। और इसके बाद और जो गुरु गोविंद सिंह है, पहला तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आता है गुरु गोविंद, मतलब सॉरी 9वें नंबर का है अपना गुरु जो है गुरु तेग बहादुर। अब बात करें गुरु गोविंद सिंह तो ये 10वें नंबर का हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह 10वें नंबर का हो जाएगा। अब गुरु गोविंद सिंह के द्वारा क्या क्या मोस्ट है वो भी आपको बता रहा हूँ। खालसा पंथ के स्थापक भी ये, खालसा पंथ की जो स्थापना की थी इन्होंने ही की थी, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या बनता है, मतलब इनके बाद जो इनकी मृत्यु हुई थी, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई थी, तो उनके बाद इनके स्थान पर नेतृत्व किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा। बंदा बहादुर नामक एक व्यक्ति था, तो इसने इनकी मृत्यु के बाद इसके स्थान पर नेतृत्व किया। और इसके बाद गुरु कौन बने, ये भी क्वेश्चन आप याद रख लेना। गुरु ग्रंथ साहिब कौन बने, गुरु ग्रंथ साहिब बने थे। काफ़ी अच्छी एक पुस्तक है, तो उसको मतलब पुस्तक भी है गुरु ग्रंथ साहिब की, ठीक है। तो याद रख लें पवित्र पुस्तक है। तो मैंने क्या बताया, गुरु नानक पहले हो जाएंगे, 9वें कौन हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर जी से कहा जाता है, हिंद दी चादर कहा जाता है। एंड अगला मैंने क्या बोला, गुरु ग्रंथ साहिब किसके बाद में हो गया, गुरु गोविंद सिंह के बाद में हो गया। गुरु गोविंद सिंह ने जो है इसके स्थान पर नेतृत्व किसने किया वो मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न दे रखा क्या है, निम्न में से किस राज्य में त्योहार के दौरान बम्बू नृत्य किया जाता है। तो देखो बम्बू नृत्य किया जाता है, कौन से त्योहार पर किया जाता है और कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो बम्बू का मतलब आप लिखो, बम्बू मतलब कब करते हैं, जब रम पी के, कब करते हैं, रम, तो क्या हो जाएगा, मिजोरम, कब क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। ट्रिक है इसकी, रम पी के बम्बू डांस करते हैं। फिर आपको दे सकता है बांस नृत्य भी दे सकता है यहाँ पे, तो मिजोरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा सकता है, जो मिजोरम किया जाता है बम्बू नृत्य, ये किस मतलब ये त्योहार पे किया जाता है, मतलब बांस से जो है नृत्य करते हैं। इस नृत्य को क्या कहा जाता है, तो चेराव नृत्य कहते हैं, इसको चेराव नृत्य कहते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसको कौन सा नृत्य कहते हैं, चेराव नृत्य कहते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। अब जो मैं मोस्ट लिखवा रहा हूँ उनको भी लिख लो, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। खारची त्योहार लिखो, खारची जो त्योहार है वो कहाँ का हो जाएगा, फटाफट तो त्रिपुरा का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा, त्रिपुरा का हो जाएगा। बात करें अम्बुबाची,
अम्बुबाची की बात करें तो अम्बुबाची कहाँ का हो जाएगा, असम का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा, असम का। और देखो एक क्वेश्चन लिख लेना, एक क्वेश्चन लिख लेना, सिरुई लिली, सिरुई लिली है वो कहाँ का हो जाएगा, सिरुई लिली जो त्योहार है वो अपना कहाँ का हो जाएगा, मणिपुर का हो जाएगा। ठीक है, वो कहाँ का हो जाएगा, मणिपुर का हो जाएगा। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रख लेना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए क्या देख रखा है, अगर देख रखा है वर्तमान में कुल कितने संविधान संशोधन अधिनियम है। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ तो कितने हो जाएगी, 105 हो जाएगा। कितने हो जाएगी, 105 हो जाएगा। अब देखो इनके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछता है तो लिखो पहले 19वें संविधान संशोधन की बात करेंगे, 19वां जो संविधान संशोधन है उसकी बात करेंगे। तो इसमें क्या क्या है, देखो मैं लिखवा रहा हूँ, उनको लिख लो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, 100% इस स्लाइड में भी क्वेश्चन एक पूछा जाएगा। तो 19वां संविधान संशोधन है जिसे कहा जाता है NIAC, मतलब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। तो देखो इसको जो है 19वां संविधान संशोधन, इसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। याद कर लेना क्या किया था, कैंसिल कर दिया। अब बात करते एक, आपको लिखो 100वां संविधान संशोधन, 100 नंबर का जो संविधान संशोधन है उसके बारे में लिख लो। तो 100 जो संविधान संशोधन है ये क्या होता है, 3 बीघा कॉरिडोर के आता है, मतलब याद करो, याद करो, भारत और बांग्लादेश के बीच जो 3 बीघा कॉरिडोर है उसके मध्य आता है, भारत और बांग्लादेश के मध्य चलता है 3 बीघा कॉरिडोर के लिए। ठीक है, तो देखो अब 101 नंबर का याद करो, 101 नंबर का कन्यादान GST, 101 नंबर का कन्यादान GST आप याद कर सकते हो। और बात करें 102 की, तो 102 में कौन सा जाएगा, 102 में आ जाएगा आयोग आ जाएगा, 102 में क्या आ जाएगा, आयोग आ जाएगा। अब बात करते हैं 103 की, तो 103 में कौन सा जाएगा वो भी कमेंट बॉक्स में छाप दो, ये सभी मोस्ट है, ये भी मोस्ट है और ये भी मोस्ट है। ठीक है, अब 103 की बात करते हैं तो 103 में क्या आ जाएगा, EWS, मतलब 10% आरक्षण, किसको, इकोनॉमी और वीकर सेक्टर हो, जो सेक्शन वाले होते हैं उनको 10% आरक्षण की बात होती है। इसमें मैं फिर से लिख रहा हूँ इसको, पहले इसको नोट कर लेना, पहले इसको नोट कर लेना जो मैंने बताया। ये रहा 100वां संविधान संशोधन, ये रहा 3 बीघा कॉरिडोर के लिए, 101वां ये रहा, GST वाला ये रहा। ठीक है, और ये रहा एक है, ये रहा। ठीक है, 103 की बताए तो EWS में 10%, ठीक है, 10% आरक्षण मिलेगा, मतलब किसको, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वालों को 10% आरक्षण मिलेगा। अब नेक्स्ट स्क्रीन पर लिख रहा हूँ वो क्वेश्चन और भी ज़्यादा मोस्ट हो जाते हैं। ठीक है, और भी ज़्यादा मोस्ट हो रहे हैं आपके लिए। 104वां जो संविधान संशोधन है वो उसमें क्या होगा, देखो अभी लिखो उसमें क्या क्या मिल सकता है। तो आपको ये 2020 में लागू हुआ था, इतना याद रखो आप, तो 2020 में लागू हुआ था। और एक पूछा जा सकता है 105वां, जो कि इस बार एग्जाम में पूछ सकता है, मोस्ट निकाल लो इसको। तो 105वां जो संविधान संशोधन है वो कब लागू, मतलब इसको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो 105वां संविधान संशोधन है भारत के गजट में या भारतीय राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था, 18 अगस्त 2021, 18 अगस्त 2021 को ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, हॉर्नबिल मेला कहाँ आयोजित होता है। हॉर्नबिल मेला जो है कहाँ आयोजित होता है, नागालैंड, तेलंगाना, मणिपुर या फिर असम। देखो जो हॉर्नबिल मेला है वो होता है नागालैंड में आयोजित होता है। अब देखो 1 दिसंबर को स्टार्ट हो जाता है, एंड 1 दिसंबर को स्टार्ट हो जाता है और 10 दिन तक ये चलता है, लगातार 10 दिन तक ये चलता है। बात करें किसकी, अब बात करेंगे तेलंगाना की। तो तेलंगाना का कौन सा हो जाएगा, बताओ, तेलंगाना में वोनालू, क्या हो जाएगा, वोनालू हो जाएगा। तेलंगाना का कौन सा हो जाएगा, वोनालू हो जाएगा। याद रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मणिपुर का भी मैंने जस्ट ऊपर बताया था सिरुई लिली, और असम का भी मैंने बताया था अम्बुबाची मेला। अगला प्रश्न दे रखा क्या, संवाद कौमुदी नामक जो अखबार है उसके रचयिता कौन है, फिर वो किसके द्वारा लिखा गया, संवाद कौमुदी अखबार। तो ये लिखा गया राजा राम मोहन राय जी के द्वारा, किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब राजा राम मोहन राय जी की देखो कितने क्वेश्चन बनते हैं। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, अब बताओ कब की गई थी, कमेंट बॉक्स में छाप दो फटाफट, जो ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी। एक क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है इसमें, इसका एक अखबार और है, एक अखबार और है, मीरातुल अखबार भी इसी का ही है, मीरातुल इसका ही अखबार है। क्या है, मीरातुल जो है अखबार भी इसी का ही है। एक क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपको कि मतलब जो ये, मतलब इन्होंने, वो तो सभी को पता है कि राजा राम मोहन राय द्वारा 1829 में इनके और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल थे उनके द्वारा सत्य प्रथा को निषेध किया गया। और एक क्वेश्चन आप लिखो, ये मतलब क्या कि इनको राज्य की जो उपाधि है, राज्य की उपाधि किसने दी थी, राज्य की उपाधि है राजा राम मोहन राय को किसने दी राज्य की उपाधि, मतलब ये पहले राम मोहन राय थे तो इन्हें दी थी अकबर द्वितीय द्वारा, अकबर द्वितीय द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको टॉप लेवल का लगा लेना क्वेश्चन, और इसका अखबार भी लगा लेना। अगला प्रश्न दे रखा क्या, हिंद दी चादर के नाम से किसे जाना जाता है। अभी जस्ट मैंने ऊपर क्वेश्चन करवाया था, किसे, गुरु तेग बहादुर को जाना जाता है। ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न दे रखा क्या, अंगूर की खेती का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है, अंगूर की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है, तो विटिकल्चर है, अंगूर की खेती का अध्ययन कहलाता है। सेरीकल्चर की बात करें तो सेरीकल्चर क्या हो जाएगा, रेशम कीट जो पालन होता है उनका अध्ययन कहलाएगा, रेशम कीट पालन।
ठीक है, रेशम कीट पालन का अध्ययन कहलाएगा। बात करें ओलेरी कल्चर की तो फल फूल सब्जी वगैरह आ गई, उससे कहलाएगा। और एपी कल्चर का लिख लेना मोस्ट लगा के, जो एपी कल्चर है वो पूछ सकता है मधुमक्खी जो पालन है, मधुमक्खी जो पालन है उसका क्या कहलाता है अध्ययन, ये कहलाता है एपी कल्चर कहलाता है। ठीक है, हो गया कंप्लीट। ये देखो सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ देखो ये जो ओलेरी कल्चर है ये सब्जियों के बारे में हो गया। और देखो एक पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में जो फल फूल जैसे हो गया उसको क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर भी कहते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है, भारत का जो 53वां टाइगर रिजर्व वो किसे घोषित किया गया। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, इसको नोट करें, इस बार एग्जाम में आ सकते हैं। तो 53वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया, रामगढ़, इंद्रावती, रानीपुर या फिर। देखो आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, इंद्रावती मैंने पहले करवा दिया है, और ये मतलब जो इंद्रावती है ये कहाँ पड़ता है इतना बता दो आप तो कमेंट बॉक्स में, इतना सा छाप दो, छोटा सा क्वेश्चन। अब आपको देखिए रामगढ़ में बताता हूँ, रामगढ़ कौन से नंबर का है, तो रामगढ़ अपना है 52वें नंबर का, सॉरी 52वें नंबर का। ये कहाँ पड़ता है, अपने राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, और जो 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा जगह, रानीपुर हो जाएगा। ठीक है, और रानीपुर टाइगर रिजर्व हो जाएगा जो कहाँ पे पड़ता है, अपने यूपी में हो जाएगा। एक क्वेश्चन बताओ, रामसर साइट कितनी है इंडिया में, इंडिया में जो रामसर साइट हो कितनी हो जाएगी, 72 हो जाएगी। रामसर साइट कितनी हो जाएगी, 72 रामसर साइट हो जाएगी। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नवीनतम भारत का जो नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा जगह, कमेंट बॉक्स में छाप दो इसका आंसर। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा जगह, देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई। ये कहाँ हो जाएगा, अपना असम में हो जाएगा, असम में हो जाएगा। देहिंग पटकाई लिखो इसको, देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई। और इसकी एरिया की बात करें 231 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है, क्या आयुष्मान भारत योजना है वो कहाँ से शुरू की गई, बताओ। आयुष्मान भारत ABPMY, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी जो प्रधानमंत्री योजना है, ABPMJBY जो योजना है, तो ये कहाँ से शुरू हुई, ये हुई थी रांची से। ये क्वेश्चन जो जितने भी योजना वाले क्वेश्चन दे रखे हैं आपको बुक में, आपकी बुक है जो भी बुक है, लक्ष्य हो चाहे कोई भी उत्कर्ष की जैसी बुक हो, उसमें देख लेना, आपको इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इनको ज़्यादा भी न हो तो आप याद रख लेना कहाँ से वो शुरू हुई ये योजनाएं और कब हुई। और वैसे तो जो नेक्स्ट क्लास चलती है अपनी राहुल सर की, वो वैसे तो बता देते हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये रांची से शुरू हुई थी, रांची झारखंड से। अब देखो कब शुरू हुई थी ये बताओ, 23 सितंबर 2018 को पहली बार की गई, 23 सितंबर 2018 को। ठीक है, याद रख लेना। और देखो मतलब इसका जो उद्देश्य है, 5 लाख, जो 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा का योजना होता है, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा योजना हर घर को। ठीक है, हर, ठीक है। और एक आती है अपनी चिरंजीवी, एक आती है चिरंजीवी, राजस्थान की चिरंजीवी में क्या होता है, 10 लाख का दिया जाता है, 10 लाख का दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा क्या है, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था, बताओ। LIC जो है संसद में कब पारित किया गया, तो था 1956 में किया गया, 1956 में किया गया। अगला दे रखा क्या है, 42वां व 44वां जो संविधान संशोधन है वो कब पारित किया गया, टॉप लेवल का लगा लीजिए, इसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इस स्लाइड में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो 42वां संविधान संशोधन वो कब पारित किया गया था, 1976 में। और इसकी बात करें तो ये कब किया गया था, 1978 में। ठीक है, अब देखो 1976 में इसमें क्या किया गया था, जो शिक्षा थी उसको राज्य सूची से निकाल कर समवर्ती सूची में फेंक दिया गया, मतलब ट्रिक से बता रहा हूँ, समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक है, याद रखना। और ये किस में आता है, भाग 4 में आता है, भाग 4 में आता है। ठीक है, और फंडामेंटल राइट भी आते हैं, फंडामेंटल राइट भी आते हैं इसमें, मतलब मौलिक कर्तव्य। अब आपको बताना कितने फंडामेंटल राइट है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ये 42वां संविधान संशोधन है, इसमें क्या गया था, प्रस्तावना में संशोधन किया गया, प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। प्रस्तावना में संशोधन क्या किया गया है, लिखो। प्रस्तावना में संशोधन किया गया है क्या, एक किया गया समाजवाद, एक क्या किया गया समाजवाद प्लस एक किया गया पंथ निरपेक्षता शब्दों को ऐड किया गया है। ठीक है, पंथ निरपेक्षता प्लस एक क्या किया गया, फटाफट लिख लो, अखंडता। एक क्या किया गया, अखंडता किया गया, एक क्या किया गया, अखंडता किया गया। तो इनको नोट कर लो। फिर देखो 44वां संविधान संशोधन की बात करेंगे। ठीक है, अब करते हैं 44वां संविधान संशोधन, लिखो 44वां संविधान संशोधन 1978 में पारित हुआ था। ठीक है, अब बात करें इसमें जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का जो अधिकार है उसको इसको मौलिक कर्तव्य से हटाकर आर्टिकल 363 के विधिक में जोड़ा गया, विधिक में जोड़ा गया, विधिक में जोड़ा गया। ये पूछा गया क्वेश्चन, विधिक में जोड़ा कौन से आर्टिकल के तहत, 300 आर्टिकल के तहत। ठीक है, लिखो इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न क्या दे रखा है उस पर चलो, निम्न में से कौन सा कथन महानदी जो है उसके बारे में गलत दिया गया है, तो महानदी ये देखो, ये
इस तरफ रहेगी तो इस तरफ क्या हो जाएगी, बंगाल की हो जाएगी और खाड़ी, और इसकी इस तरफ किसकी हो जाएगी, अरब सागर हो जाएगा। ठीक है, तो महानदी कौन सी होती है, ये छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है। बिल्कुल बिल्कुल सही, ये अरब सागर में गिरती है। यहीं पर उसने गलत कर दिया, क्या, ये तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसको कैंसिल करो। अगला देखो, इसकी लंबाई 860 किलोमीटर एंड इसके जलग्रहण का कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, बिल्कुल सही है, बट अरब सागर की बात गलत कर दी तो बंगाल की खाड़ी आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और बाकी का सही दिया गया। अगला देखिए, ला लीगा जो ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है, बताओ। अच्छा क्वेश्चन बनता है, टॉप लेवल का क्वेश्चन बनता है, मोस्ट लगा लीजिए इसको, मोस्ट क्वेश्चन लगा लीजिए इसको। अच्छा क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, ला लीगा जो ट्रॉफी हो किस खेल से संबंधित है, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या गोल्फ। देखो, और मैंने करवा दिया आज में, देखो फुटबॉल का है, फुटबॉल के काफ़ी 2022 का जो साल है फुटबॉल का रहा है, और फुटबॉल इसका रियल आंसर है। फुटबॉल में पहला आ जाएगा संतोष ट्रॉफी, पहला क्या आ जाएगा, संतोष ट्रॉफी आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, डूरंड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डूरंड आ जाएगा। तीसरा क्या आ जाएगा, अंडर, अंडर जो 17 हुआ था महिला फुटबॉल जो विश्व कप हुआ था, वर्ल्ड विश्व कप हुआ था, लिखो अंडर 17 वोमेन जो, वो लिखो शॉर्ट, महिला फुटबॉल, महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, महिला वर्ल्ड कप हुआ था। और एक हुआ था फीफा वर्ल्ड कप, एक क्या हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। ठीक है, तो देखो मैं करवा रहा हूँ इनको कंप्लीट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फीफा वर्ल्ड कप और ये अंडर 17 महिला जो वर्ल्ड कप था उसके बारे में, वो ला लीगा ट्रॉफी मैंने आपको बता दिया। संतोष ट्रॉफी दी, ये कितने नंबर की थी, 75 नंबर की थी, 75 नंबर की थी। और इसमें विजेता कौन रहा, विजेता रहा केरल, विजेता कौन रहा, केरल लिखो। डूरंट की बात करें तो 131 नंबर की थी। एक क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, याद रख लेना इस क्वेश्चन को। डूरंट को क्या कहते हैं, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल का टूर्नामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल का टूर्नामेंट किसे कहा जाता है, डूरंट को कहा जाता है, याद रखो। और बात करें ये इसकी आयोजन हुआ था डूरंट का, वो कहाँ हुआ था, फटाफट बताओ, कमेंट बॉक्स में पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था। इसका आयोजन भारत में इसका आयोजन हुआ था। जीता कौन था, स्पेन जीता था। और हारने वाला कौन है वो भी आप मुझे बता दीजिए। तो कोलंबिया हार गया था। ठीक है, कोलंबिया हार गया था, ये भी याद रख लेना। अंडर 17 महिला की बात करें, महिला जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें कौन जीता था, बताओ फटाफट फटाफट। सॉरी सॉरी, ये मैंने इसका बता दिया, थोड़ा बहुत मैंने इसका बता दिया, ये इसका हो जाएगा। सॉरी, मैंने थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ये जो डूरंट है ये बंगलुरु जीता था। डूरंट किसने जीता था, बंगलुरु ने जीता था। ठीक है, किसने जीता था, बंगलुरु ने जीता था। और अंडर जो 17 जो महिला वर्ल्ड कप है वो किसने जीता था, भारत में इसका आयोजन हुआ और स्पेन ने जीता। हार गई कौन, कोलंबिया। यदि बात करें जो फीफा वर्ल्ड कप है, इसमें ये मतलब ये 22 नंबर का था। ये कितने नंबर का था, 22 नंबर की। ये कहाँ आयोजित हुआ था, कतर में आयोजित हुआ था, कतर में, कतर में इसका आयोजन हुआ था। लिखो यहाँ पे, कतर में आयोजन हुआ था। यदि बात करो इसमें जीता कौन, तो अर्जेंटीना, ये इसमें जीत गए, अर्जेंटीना इसमें जीत गए, ये भी याद रख लेना आप। अगला प्रश्न दे रखा है, क्या देखो, किस राज्य ने 2022 में गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ हॉकी पुरस्कार जीता है। देखो, पिछली बार तो कौन जीता था वो बताओ मुझे, और इस बार कौन जीता है। तो इस बार तो अपना जीता है यूपी, यूपी जीत गया। ठीक है, 2022 को 26 जनवरी को जो गणतंत्र परेड हुआ था तो उसमें जीत गया। बट इस बार कौन जीता है, इस बार इस बार तो यूपी जीत गया। सॉरी, पिछली बार कौन जीता था, तो ये देखो 72वां था, 72वां जो गणतंत्र दिवस था। और यदि 2021 की बात हो, 2021 में जीत गया था असम, जीत गया था 2021 में, जीत गया था असम। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है, क्या कौशल मातृत्व योजना वो किस राज्य से संबंधित है, कौशल मातृत्व योजना वो किस राज्य से संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ से एक योजना। और मितान योजना क्या है, मितान योजना है वो भी यहीं से संबंधित है। मितान, मितान जो योजना है वो भी यहीं से संबंधित है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सरहुल त्योहार, सरहुल त्योहार लिखो। एक लिखो आप मकर विलक्कू, ये लिख लेना मकर विलक्कू, इस लगा लेना इसको क्वेश्चन। मकर विलक्कू जो त्योहार है वो भी कहाँ का आपको बताना, कमेंट बॉक्स में छापना, बताओ। देखो, सरहुल त्योहार की बात करें तो ये कहाँ का हो जाएगा, अपना झारखंड का हो जाएगा। और मकर विलक्कू की बात करें तो ये कहाँ का हो जाएगा, देखो इसको लिख लेना, सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला मंदिर हो जाएगा। और सबरीमाला मंदिर कहाँ पे हो जाएगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, केरल में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, केरल में हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों चारों क्वेश्चन को लिख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण की मेजबानी की, बताओ। देखो, इसका रिजल्ट भी आ गया, कौन जीता कौन आ रहा। उस टाइम पे जो है मेजबानी करने वाला कौन था, दक्षिण अफ्रीका था। कौन था, दक्षिण अफ्रीका था। ठीक है, इसको लिख लो। बट इस बार जीता कौन है, जीता है इंडिया। कौन जीता है, इंडिया। और कप्तान कौन था, यश धूल। कप्तान कौन था ये भी आपको पूछा जा सकता है, कप्तान कौन था, यश धूल, यश धूल इसका कप्तान था। ठीक है, यश धूल।
ठीक है, ये लिखो। मतलब भारत का जो कप्तान रहा वो कौन था, यश धूलरा। और हार गया कौन वो बता दो, इंग्लैंड जो है हार गया, ठीक है, इंग्लैंड हार गया, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, विश्व जनसंख्या दिवस वो कब मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन बनता है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जो जनसंख्या दिवस है सभी को पता है कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। मतलब वर्ल्ड क्या हो जाएगा, वर्ल्ड क्या हो जाएगा, पॉपुलर डे हो जाता है, ठीक है। तो देखो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये शुरू कब से हुआ था, 1989 से शुरू हुआ था, 1989 से शुरू हुआ था। इसकी थीम पूछी जा सकती है, थीम क्या है, थीम थी 8 बिलियन, ठीक है, 8 बिलियन, ठीक है। तो 8 बिलियन इसकी थीम हो जाएगी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। तो इसको लिख लेना, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और एक लिखे वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे इसको भी लिख लेना। तो वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 जुलाई को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है, इनविजिबल को विजिबल करना, इनविजिबल को विजिबल करना। इस क्वेश्चन को लिख लो, जो मैं क्वेश्चन बताया हूँ, इनविजिबल को विजिबल करना, ये लिख लो। अगला प्रश्न दे रखा है, पहला ओलंपिक, ऊपर रह तो नहीं गया, कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रह गया। इंपीरियल बैंक, देखो नाम तो सुना होगा इंपीरियल बैंक का। इंपीरियल बैंक क्या कहलाता है, देखो इंपीरियल बैंक अभी मैं आपको बता रहा हूँ इंपीरियल बैंक क्या कहलाता है और कैसे कहलाएगा, ठीक है। तो इंपीरियल बैंक होता है एक तो बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कोलकाता, तीनों बैंक होता है। इनका जो तीनों का मिलकर एक जो बैंक बनता है उसे कहते हैं इंपीरियल बैंक। और यदि बात करें इंपीरियल बैंक कब बनाता है, मतलब इसकी स्थापना हुई थी 1921 में, और इसी बैंक को 1955 में चेंज करके क्या बना दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया, ठीक है। क्या बना दिया, SBI बना दिया। तो ये क्वेश्चन याद रख लेना। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पहला ओलंपिक जो कांग्रेस का आयोजन वो किस वर्ष भारत में हुआ। एक क्वेश्चन आपको पूछा सकता है, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था। 1971 तक जो है बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा रहा और बाद में इसको आज़ाद करवा दिया गया। फर्स्ट ओलंपिक का जो कांग्रेस का आयोजन है किस वर्ष हुआ, मतलब ये बोल रहा है कि जो कांग्रेस फर्स्ट जो पहला ओलंपिक था उसका जो आयोजन है वो कहाँ हुआ। तो 1894 में, खेलने की बात नहीं कर रहा मैं भी, इसके आयोजन की बात कर रहा हूँ। 1894 में पेरिस में हुआ था। और यदि बात करें जो ओलंपिक कमेटी है, इसको लिख ले हो ना, अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ओलंपिक लिखो पहले, तो ओलंपिक कमेटी, ओलंपिक जो कमेटी है मतलब इसके हेड कौन है, हेड लिखो थॉमस बोक, थॉमस बोक इसके हेड हो जाएंगे, थॉमस बोक है इसके हेड हो जाएंगे, ठीक है। यदि बात करें इसके हेड क्वार्टर की, तो हेड क्वार्टर कहाँ हो जाएगा, ल्यूसान इसका हेड क्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। यदि मैं बात करूँ इसका जो फर्स्ट आयोजन, ये तो मैंने बता दिया इसके बारे में, मतलब संग इसका जो मतलब कहाँ क्या हुआ, जो कैसे बना वो बता दिया। अब ये पहला कहाँ हुआ था, तो पहला हुआ था एथेंस में, एथेंस में हुआ था, ठीक है। एथेंस में हुआ था, कब हुआ था, 1896 में हुआ था, 1896 में हुआ था। जबकि इसका मतलब बना कब था, 1894 में बना था, ठीक है। अब लिख लेना, क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो लिखो टॉप लगा के। ये जो 32वां ओलंपिक है वो कहाँ आयोजित होगा, तो 32वां कहाँ हो जाएगा, अपना टोक्यो में हो जाएगा, टोक्यो में हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिखो, अपना जो 33वां है 2024 में कहाँ हो जाएगा, पेरिस में हो जाएगा, पेरिस में हो जाएगा, ठीक है, ये भी लिख लो। अगला लिखो 34 नंबर का होगा वो कहाँ होगा, 2028 में होगा, अपना कहाँ, USA अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में होगा। अगला देखिए 33वां ओलंपिक जो आयोजन हो किस देश में होगा, अभी मैंने बताया 33वां, भैया 33वां की बात करा तो 33वां कौन सा जगह, 2024 में कहाँ हो जाएगा, पेरिस में हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, एल्फा कण के द्विआवेशित आयन होते हैं, एल्फा कण के द्विआवेशित आयन 2He, देखो किसके होते हैं, 2H4, हीलियम के ही तो होते हैं। देखो हीलियम कहाँ पे मिल रहा है, ये रहा, और बाकी के नहीं हो जाएगी। एक क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है यहाँ से, क्या पूछा जा सकता है, किन किरणों की एल्फा बीटा और गामा, ये तीन किरणों में सर्वाधिक भेदन क्षमता किसकी होगी, इसकी हो जाएगी गामा किरण की, और सबसे कम किसकी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी। बताओ एल्फा की होगी या नहीं होगी। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि एल्फा की होगी या बीटा की होगी भेदन क्षमता सबसे कम, ज़्यादा तो मैंने बता दिया गामा किरण की हो जाएगी, बट कम किसकी होगी आपको कमेंट बॉक्स में छापना। अगला प्रश्न दे रखा क्या, H2 में H और O का जो द्रव्यमान मतलब जल में हाइड्रोजन और O का द्रव्यमान के संबंध में अनुपात याद करना, तो H2O, ठीक है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1, लेकिन 1 × 2 हो जाएगा, बट इसका 8 होता है तो 8 का क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अनुपात लिख लो, तो इक्वल क्या हो जाएगा, 2 से ये लो 1:8 आ जाएगा, ठीक है, 1:8 आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, गोसिपियम, गोसिपियम किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है, नोट करो इस गोसिपियम किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है। तो आपने नाम सुना होगा किसका, किसका सुना होगा, कपास का, कपास का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में राइट आंसर आप ये गोसिपियम का। अब पूछता हूँ मैं, जूट का वैज्ञानिक नाम दीजिए, आम का वैज्ञानिक नाम दीजिए, और संतरा का वैज्ञानिक नाम दे दीजिए, आता है तो नहीं मत दीजिए, आम का तो देना है। अगला दे रखा है क्या, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का जो पूर्ण पाचन होता है वो कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। इसका नाम ये छोटी आंत, सबसे बड़ी है ये
बढ़िया। तो वैसे देखा जाए तो इसकी मतलब लंबाई बहुत ज़्यादा। बताओ कितनी लंबाई इसकी, फटाफट कमेंट बॉक्स में। अब आपको दे रखा है ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत है। शुद्ध शहद सुरक्षित रह सकता है। जो शुद्ध शहद होता है, शुद्ध शहद सभी जानते हो नीम के पौधे से कभी निकालते हो शुद्ध शहद को, मक्खियों को हटा के, तो वो शहद कितने दिन तक सही रहता है? हज़ारों वर्षों तक, हज़ारों वर्षों तक। क्योंकि ये शहद मेरे पास भी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस शहद में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। ये शहद होता है ना, अपन पौधे से खुद हटाते हैं, मतलब जो मक्खियाँ बैठ जाती है और शहद बनाती है उसको हटाते हैं ना, काफ़ी दिनों तक चलता है यार। मेरा खुद का देखा हुआ 10 साल तो मेरे पास रह गई उस शहद को, अभी वो ख़राब नहीं हुआ शहद, ठीक है। तो याद रख लेना, ये शहद हज़ारों हज़ारों वर्षों तक चलता है। तो आज का जो क्वेश्चन का टास्क था वो कंप्लीट हुआ। राहुल सर की क्लास लेना ना भूले, क्योंकि वो भी रिवीजन करा रहे हैं फटाफट। और जो ये बच्चे बोलते हैं ना वो सर गलत करा दी, ये करा दिया, थोड़ा बहुत यार कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि वो क्या है, मतलब जीके पढ़ा रहे हैं ना, थोड़ा नए नए सर, इससे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कन्फ्यूजन हो जाती है। कन्फ्यूजन जो है मेन प्रॉब्लम, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ेंगे काफ़ी नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइस, थैंक यू, बाय बाय।